बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झूठ उम्मुल-खबाइस यानी बुराइयों की जड़ है, क्योंकि इससे मुआशरे में बेशुमार बुराइयां जन्म लेती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सच को लाजिम कर लो, क्योंकि सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती है। आदमी बराबर सच बोलता रहता है और सच बोलने की कोशिश करता रहता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह के नज़दीक सिद्दीक लिख दिया जाता है। झूठ से बचो, क्योंकि झूठ फजूर की तरफ ले जाता है और फजूर जहन्नुम का रास्ता दिखाता है। आदमी झूठ बोलता रहता है, झूठ बोलने की कोशिश करता रहता है, यहाँ तक कि उसे अल्लाह ताला के नज़दीक कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। एक फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स झूठ बोलना छोड़ दे तो मैं उसके लिए एक मकान का ज़ामिन हूँ, जो इसके लिए जन्नत के किनारे पर बनाया जाएगा। जिसने झगड़ा करना छोड़ दिया और वो हक़ पर है, यानी हक़ पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, उसके लिए जन्नत के वस्त में मकान बना दिया जाएगा। और जिसने अपने अखलाक अच्छे किए और उसके लिए जन्नत के आला दर्जे में मकान बनाया जाएगा। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब बंदा झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से एक फ़रिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। मज़ीद फरमाया कि बड़ी ख़यानत की बात यह है कि तू अपने भाई से कोई बात कहे और वह तुझे उसमें सच्चा जान रहा है और तू उससे झूठ बोल रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली है कि मोमिन की इत्तिबा में तमाम खसलतें हो सकती हैं, मगर ख़यानत और झूठ नहीं, यानी दोनों चीज़ें ईमान के ख़िलाफ़ हैं। मोमिन को इनसे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मोमिन बुज़दिल हो सकता है? फरमाया हाँ। फिर अर्ज़ किया गया, क्या मोमिन बख़ील हो सकता है? फरमाया हाँ। फिर पूछा गया, क्या मोमिन कज़्ज़ाब हो सकता है? फरमाया नहीं। लेकिन उसके बावजूद 3 जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर झूठ बोलना जायज़ है। नंबर 1, आदमी अपनी बीवी से बात करे ताकि उसको राज़ी कर ले, अपनी बीवी को खुश कर सके। तो मियाँ बीवी में से हर एक के लिए यह जायज़ है कि वो एक दूसरे को खुश करने के लिए ऐसी बात कह दें। मसलन दोनों में से कोई दूसरे से ये कहे कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तो ये जायज़ है, ख़्वाह इसके दिल में मोहब्बत ना भी हो। नंबर 2, जंग में झूठ बोलना ताकि दुश्मन को पसपा किया जा सके और इस्लामी लश्कर को किसी बड़े नुकसान से बचाया जा सके। जंग के दौरान अपने मुकाबिल को धोखा देना भी जायज़ है। इसी तरह जब जालिम जुल्म करना चाहता है, उस जुल्म से बचने के लिए भी झूठ बोलना जायज़ है। नंबर 3, लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना जायज़ ही नहीं बल्कि ज़रूरी है, ताकि 2 मुसलमान भाइयों के दिल में नफ़रत को मोहब्बत में बदला जा सके। 2 लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना कि उसके सामने ये कह दे कि वो तुम्हें अच्छा जानता है, तुम्हारी तारीफ़ करता था, या उसने तुम्हें सलाम कहला भेजा है, और दूसरे के पास भी इसी किस्म की बातें करे ताकि दोनों में अदावत ख़त्म हो जाए और सुलह हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुढ़िया से फरमाया कि बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। फिर इसके परेशान होने पर वजाहत फरमाई कि मेरी मुराद ये है कि जन्नत में सब जवान होकर जाएंगे, बुढ़ापे की हालत में कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा। इसी तरह एक और मौका पर जब एक साइल ने ऊँटनी मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम आपको ऊँटनी का बच्चा देंगे। उसने परेशान होकर पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊँटनी का बच्चा मेरे किस काम आएगा? मुझे तो बड़ा ऊँट चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई कि हर ऊँट किसी ऊँटनी का बच्चा ही होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में तशरीफ़ फरमा थे कि मेरी वालिदा ने मुझे बुलाया कि मेरे पास आओ, तुम्हें कुछ दूँ। आपने फरमाया, क्या कोई चीज़ देने का इरादा है? उन्होंने कहा, खजूर दूँगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तू कुछ ना देती तो ये तेरे ज़िम्मा
झूठ लिखा जाता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि बाज़ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काहिनों के मुतल्लिक सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कोई चीज़ नहीं है। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ औक़ात वो ऐसी बात बताते हैं जो दर्स साबित होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दुरुस्त बात जिन्नात की तरफ से होती है, जिसे वो एक काहिन के कान में डाल देते हैं, जैसे एक मुर्ग दूसरे मुर्ग के कान में आवाज़ पहुंचा देता है और फिर काहिन उसमें से 100 से ज़्यादा झूठ मिला लिया करता है। एक यतीम बच्चा इल्म से फारिग होकर मज़ीद इल्म हासिल करने बगदाद जाना चाहता है। माँ से इजाज़त तलब करता है, माँ उसे बखूबी इजाज़त देती है। उसकी कमीज़ के अंदर 40 देनार सी देती है और बच्चे को सच बोलने की तलक़ीन करती है। यह बच्चा काफ़िले के साथ रवाना होता है। काफ़िले को हमदान के करीब डाकू घेर लेते हैं। एक डाकू उस बच्चे से पूछता है कि तेरे पास क्या है? बच्चा कहता है कि मेरे पास 40 देनार हैं। डाकू उसको मजाक समझकर चला जाता है और अपने सरदार को उस बच्चे के बारे में बताता है। तो सरदार उस बच्चे को बुलाकर उससे पूछता है कि बच्चा फिर सच बोलता है। उसकी कमीज़ जब चाक करने पर 40 देनार बरामद होते हैं। तो सरदार कहता है, अगर तू हमें ना बताता तो हम इस माल को पा ना सकते, तूने ऐसा क्यों किया? तो बच्चे ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि कभी झूठ ना बोलना। सरदार ने यह सुना तो उसके दिल पर चोट लगी और ज़ारों कतार रोने लगा और कहने लगा, बच्चे तू कितना अच्छा है कि अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा कर दिया, और हम कितने बुरे हैं कि अल्लाह ताला से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर रहे और मखलूक को लूट रहे हैं। फिर क्या था, सरदार और उसके साथियों के दिल की दुनिया ही बदल गई। वो इंसान बन गए। यही बच्चा आगे जाकर बहुत बड़े बुज़ुर्ग बने। आज दुनिया जिन्हें हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। नाज़रीन, झूठ एक ऐसा फ़ेल है, एक ऐसा काम है जिसका शुमार गुनाह कबीरा में होता है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि बेशक अल्लाह ताला उसको राह नहीं दिखाता जो झूठ बोलता है, झूठा है। झूठ के लिए अरब में कज़्ब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और इसके मानी झूठे और झूठ बोलने वाले के हैं। झूठ एक ऐसी बुराई है जिससे दूसरी तमाम बुराइयां निकलती हैं, इसलिए झूठ को तमाम बुराइयों की जड़ बताया गया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने की मुज़म्मत फरमाई और इरशाद फरमाया कि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह दोज़ख में ले जाने वाला काम है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की एक अलामत ये भी बताई है कि जब मुनाफिक गुफ्तगू करता है तो झूठ बोलता है, और मुनाफिक चूँकि दिल में कुछ और रखता है और ज़ुबान पर कुछ और लाता है, इसलिए वो झूठा मुनाफिक करार पाएगा। झूठ बोलकर सौदा बेचना भी हराम है। इसमें एक तो झूठ बोलने का गुनाह, दूसरे मुसलमान के साथ धोखा और फ़रेब करना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ताजिर लोग क़यामत के दिन बदकार होने की हालत में उठाए जाएंगे, सिवाय उस शख्स के जो नेकी का काम करे, मसलन सदका व खैरात दिया करे, सच बोले। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ तिजारत में झूठी कस्में खाने वालों से ना गुफ्तगू करेगा, ना उसकी तरफ तवज्जो फरमाएगा और ना ही उसे पाक करके जन्नत में दाखिल करेगा, क्योंकि वो शख्स झूठी कसम के ज़रिए से अपने मालो तिजारत को फ़रोग़ देने वाला होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सच्चा और अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन नबियों, सिद्दीक़ों, शहीदों और वलियों के साथ होगा।